Good morning, respected teachers. I am Rajat. And I am Jasama. Today we are going to present our model, which is based on sustainable solution for climate change. जैसे कि हम जानते हैं अब क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल इशू नहीं रहा है, वो ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। फोसिल फ्यूल्स के ओवर यूज करने की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ पॉल्यूशन को कम करना नहीं है, इसके लिए हमें सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को अडॉप्ट करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने अपना मॉडल डिजाइन किया है। मेरा मॉडल सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है क्लीन, ग्रीन एंड स्मार्ट इंडिया का। मैंने अपने मॉडल को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें हर फेज आपको ये डिफाइन करता है कि आप डिफरेंट एरियाज में कैसे डिफरेंट एनर्जीज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फेज है अर्बन एरियाज, सेकंड फेज है कोस्टल एरियाज एंड थर्ड फेज है फ्यूचर फिट फॉर रिवोल्यूशन। अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पर सोलर पैनल्स के थ्रू हाई राइज बिल्डिंग्स में से सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे लिथियम बैटरीज के थ्रू स्टोर किया जा सकता है, जो रिन्यूएबल सोर्स है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात करते हैं विंड एनर्जीज की। तो मैंने अपने मॉडल में वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन इंस्टॉल किए हैं, जो कि मॉडर्न डिजाइन के टरबाइंस हैं और कम स्पेस लेते हैं और लो विंड स्पीड पे इफेक्टिवली काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है गुजरात का विंड फार्म। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास एक अनइंटरप्टेड 24/7 पावर सप्लाई होगी। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो बायोगैस प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर किचन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को हम मीथेन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक अच्छा सोर्स है। और उसके अलावा अगर उसके वेस्ट को फार्म्स में एज फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्यूचर फ्यूल की। जब हम बात करते हैं फ्यूचर फ्यूल की तो एक नाम सबसे पहले आता है फ्यूचर फ्यूल की बात करें। एक नाम सबसे पहले आता है द क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स ऑन अर्थ, हाइड्रोजन फ्यूल। तो मैंने अपने मॉडल में एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दिखाया है। हमने अपने मॉडल में एक हाइब्रिड कार डिजाइन की है, जिसमें हमने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया है। और बाई चांस आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल अवेलेबल ना हो तो आप इसे ईवी मोड में भी चला सकते हैं। अगर हम लोग बात करें दूसरे फ्यूल की, जो ग्रीन फ्यूल है वो है इथेनॉल। यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन के थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन दिखाया है। जैसे कि हम जानते हैं इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज किया जा सकता है। और दूसरा फ्यूचर में अगर इथेनॉल बेस्ड इंजन अवेलेबल होंगे तो वहाँ उसे यूज कर सकते हैं। इथेनॉल का सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल है ब्राजील। अब बात करते हैं यूनिक पर्सपेक्टिव की। तो पहला यूनिक पर्सपेक्टिव है कॉम्पैक्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। ये अर्बन एरियाज के लिए आने वाले फ्यूचर में रिवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। सेकंड यूनिक पर्सपेक्टिव है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का। अगर हम इसे फ्यूचर में अडॉप्ट कर पाए तो ये हमारे लिए रिवोल्यूशनरी साबित होगा। थर्ड यूनिक पर्सपेक्टिव है इथेनॉल। अगर आने वाले फ्यूचर में हम ऐसे इंजन डिजाइन कर पाए जो कि फुली इथेनॉल वर्किंग होंगे तो ये भी हमारे लिए एक रिवोल्यूशनरी पॉइंट साबित होगा। अगर हम इस अपने मॉडल के इम्पैक्ट की बात करें तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, पोल्यूशन कम होगा और इससे फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी फुलफिल किए जाएंगे। थैंक यू।